बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इसी सीरीज के लेक्चर नंबर 37 में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर इन डीबीएमएस। आज के हमारे टॉपिक्स जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर का, और उसके बाद डिफरेंट डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या है। A database system provides an ultimate view of stored data। बेसिकली डेटाबेस में डाटा को स्टोर किया जाता है और यही डेटाबेस की डेफिनेशन थी कि डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना डेटाबेस कहलाता है। However, data in the form of bits, bytes get stored in different storage devices। बहरहाल डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा बिट्स, बाइट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। और इस सेक्शन में हम लोग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, क्या डिफरेंट डिवाइस इस्तेमाल होती हैं, उनके एक्सेसिंग और स्टोरेज कैपेसिटी के एतबार से उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ डाटा स्टोरेज क्या हैं। फॉर स्टोरिंग द डाटा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल। द स्टोरेज टाइप्स डिफर फ्रॉम वन अनदर एज पर द स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी। डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट हमारे पास टाइप्स मौजूद हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट उनकी स्पीड और एक्सेसिबिलिटी के एतबार से हैं। और उसमें जो चंद स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसको किस तरह से स्टोर किया जाता है, उनमें वो प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शियरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज की स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है, सेकेंडरी की कम। प्राइमरी स्टोरेज क्या चीज़ है? It is a primary area that offer quick access to the stored data. We also known the primary storage as volatile storage। जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है उसको वोलेटाइल भी कहा जाता है। वोलेटाइल इसलिए कहा जाता है कि आप जो उसमें डाटा स्टोर करते हैं वो परमानेंटली नहीं होता बट टेम्परेली स्टोर किया जाता है। जैसे उसकी पावर लॉस होती है आपके सिस्टम की, आपका सिस्टम क्रैश होता है, उसमें मौजूद तमाम डाटा आपका लॉस हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में कैश मेमोरी, जिसे कैश मेमोरी भी कहते हैं, और मेन मेमोरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेन मेमोरी के बारे में देखते हैं। इट इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द डाटा दैट इज अवेलेबल बाय द स्टोरेज मीडियम। बेसिकली स्टोरेज मीडियम में जो डाटा मौजूद होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है। मेन मेमोरी से डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है और आपके जो कंप्यूटर मशीन है उसमें हर एक इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी में हैंडल किया जाता है। एट लास्ट द मेन मेमोरी लॉसेस द होल कंटेंट्स इफ द सिस्टम शट डाउन बिकॉज ऑफ द पावर फेलियर और अदर रीजन। अगर मेन मेमोरी में डाटा आपका लॉस हो जाता है किस सिचुएशन में, अगर आपका सिस्टम लॉस हो जाए या तो फिर और कोई। सेकंड प्राइमरी मेमोरी में कैश मेमोरी, जिसे कैश मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टली स्टोरेज मीडिया। ये कॉस्टली स्टोरेज मीडिया है। कैश मेमोरी का बेसिकली रोल ये होता है जब भी डाटा प्रोसेसिंग करते हैं तो मेन मेमोरी के बाद एक कॉपी डाटा के कैश मेमोरी में आ जाती है। वो कॉपी इसलिए महफूज हो जाती है अगर आप उस फाइल को, उस डाटा को स्टोर क्लोज कर देते हैं और उसके बाद अगर आप उसको अगेन से ऑन करते हैं, ऑन से मुराद आप उसको दोबारा से ओपन करते हैं, तो वो जो कॉपी है वो मेन मेमोरी से नहीं बल्कि आपके कैश मेमोरी से वो पिक कर देता है सिस्टम, जिससे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ द फास्टेस्ट वन, ये फास्टेस्ट मेमोरी है। अ कैश इज द टिनी स्टोरेज मीडिया विच इज मेंटेन्ड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजुअली। ये बेसिकली एक छोटी स्मॉल स्टोरेज मीडियम है तो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर इसको मेंटेन करता है। while designating the while designing the algorithm and the query processor or the data structure, the designers keeps concern on the cache effects। जैसे जो डिज़ाइनर हैं वो एल्गोरिदम या क्वेरी प्रोसेसर के वो डाटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो फिर वो कैश मेमोरी के इफेक्ट्स को माइंड में रखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज इज आल्सो नोन एज ऑनलाइन स्टोरेज। इसे ऑनलाइन स्टोरेज भी कहा जाता है। इट इज अ स्टोरेज एरिया दैट अलाउज द यूजर टू सेव एंड स्टोर डाटा परमानेंटली। इसमें बेसिकली डाटा आप लोगों का परमानेंटली स्टोर होता है। This type of memory does not lose the data due to the any power failure or system crash। अगर आपका सिस्टम
क्रैश हो जाए या पावर फेल हो जाए तो इसमें से मौजूद डाटा आपका लॉस नहीं होता, और यही वजह इसको नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। There are some commonly described secondary storage media which are available in almost every type of computer system. उसमें फ्लैश मेमोरी बेसिकली एक सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। A flash memory stored data in USB keys which are further plugged into the USB slots of a computer. तो फ्लैश मेमोरी डाटा आप लोगों का यूएसबी में, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस कीज की सूरत में डाटा को स्टोर किया जाता है, और इसको यूएसबी प्लग में तो जो कि आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम की स्लॉट्स हैं वहीं इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। दी यूएसबी कीज हेल्प्स ट्रांसफर डाटा टू कंप्यूटर सिस्टम बट इन वेरीज इन साइज लिमिट। ये आप लोगों का डाटा जो है उस कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनलाइक द मेन मेमोरी इट इज possible to get back the stored data which may be the loss due to the power cut or other reason। अगर आपका सिस्टम किसी वजह से लॉस हो जाता है, पावर फेल हो जाता है या सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो इसमें मौजूद डाटा दोबारा से रिकवर या उसको बैक किया जा सकता है। This type of memory storage is mostly commonly used in the server system for caching the frequently used data। बेसिकली इसको सर्वर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है ताकि डाटा के जो फ्रिक्वेंटली यूजेज है उसका इस्तेमाल बेहतर बनाया जा सके। दिस लीड द सिस्टम टुवर्ड्स हाई परफॉर्मेंस एंड इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटाबेस देन द मेन मेमोरी। और इस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर होती है और आपका डाटा काफ़ी मकदार में, काफ़ी यानी अमाउंट में स्टोर होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज में है मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज। अब मैग्नेटिक डिस्क इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसको अगर आपने लॉन्ग टाइम तक डाटा को स्टोर करना है तो मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एन एंटायर डाटाबेस, या आपका पूरा डाटाबेस भी स्टोर कर सकता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा फ्रॉम द डिस्क टू मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका डाटा मेन मेमोरी में प्रोसेसिंग के लिए भी इसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑल्सो इफ द सिस्टम परफॉर्म्स any operation over the data, the modified data should be written back to the disk। मेन मेमोरी के बाद अगर डाटा के ऑपरेशंस के बाद जो भी रिजल्ट है वो भी इस मेमोरी के अंदर अगेन स्टोर कर दिया जाता है। The tremendous capability of the magnetic disk is that it does not affect the data due to the system crash or failure, but a disk failure can easily ruin as well as destroy the stored data। अब इसमें जो है आप लोगों का डाटा वो बैकअप के तौर पे ज़रूर वापस किया जा सकता है, बट अगर आपकी डिस्क लॉस हो जाती है तो उसमें डाटा आप लोगों का लॉस हो जाएगा। थर्ड है टर्शियरी स्टोरेज। टर्शियरी स्टोरेज को थर्ड स्टेज स्टोरेज भी कहा जाता है। इट इज़ अ स्टोरेज टाइप दैट इज एक्सटर्नल फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली जो टर्शियरी स्टोरेज होती हैं उसको कंप्यूटर से एक्सटर्नली अटैच किया जाता है। इट हैज़ द स्लोएस्ट स्पीड बट it is capable of storing a large amount of data। It is also known as offline storage। इसे offline storage भी कहा जाता है। इसकी स्पीड कदरे कम होती है बट काफ़ी अमाउंट में आप इसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। टर्शियरी स्टोरेज के अंदर आमतौर पर जो है वो डाटा को बैकअप किया जाता है, डाटा का बैकअप बनाया जाता है। अब इनमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल स्टोरेज एंड टेप स्टोरेज। An optical storage can store megabytes or gigabyte of data। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर हम लोग मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स का जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। अ कम्पैक्ट डिस्क जिसे सीडी भी कहा जाता है कैन स्टोर 700 मेगाबाइट्स डाटा विद अ प्ले टाइम ऑफ अराउंड 80 मिनट्स। आप इसके अंदर 700 मेगाबाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अ डिजिटल वीडियो डिस्क or a DVD can store 4.7 or 8.5 gigabytes of data on the each side of the disk। और इसके क्रॉसपोंडिंग जो DVD है उसके अंदर आप एक साइड के अंदर 4.7 या फिर 8.5 गीगाबाइट्स का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। और टर्शियरी स्टोरेज में आता है नेक्स्ट टेप स्टोरेज। इट इज़ द चीपेस्ट स्टोरेज मीडियम देन डिस्क। डिस्क की निस्बत जो है वो एक सस्ता स्टोरेज मीडियम है और आमतौर पर इसे बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या आज भी कदरे इसका इस्तेमाल हो रहा है। इट प्रोवाइड स्लो एक्सेस टू द डाटा एज एक्सेस डाटा सीक्वेंशली फ्रॉम द स्टार्ट।
और इसके अंदर ये था कि आप डाटा सिक्वेंशली आप एक्सेस कर सकते थे, स्टार्ट से आप इन बिटवीन कहीं से डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते थे। अब ये कुछ स्टोरेज हायरार्की है। These storage media are organized on the basis of data accessing speed, cost per unit of the data, to buy the medium and by medium reliability। अब इसमें बेसिकली आया कौन सा मीडिया जो है स्टोरेज मीडिया वो ज़्यादा रिलायबल है, उसकी हायरार्की शो कराई गई है। Thus we can create a hierarchy of storage media on the basis of its cost and speed। अब ये इसकी कॉस्ट और स्पीड के एतबार से है। इन द इमेज द हायर लेवल आर एक्सपेंसिव बट फास्ट। अब ऊपर देख सकते हैं जो कैश है वो सबसे एक्सपेंसिव है बट ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद मेन मेमोरी उस कैशे के बाद ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके बाद ये है फास्ट मेन मेमोरी है। यानी अगर हम लोग अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव हों तो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो मोस्ट एक्सपेंसिव है और उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, वो कम होती जाती है। On moving down, the cost per bits is decreasing and the access time is increasing, but उसका जो access time है वो increase हो जाता है। कैश मेमोरी टॉप पे है, मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक, ऑप्टिक और लास्ट जो मैग्नेटिक टेप है। अब मैग्नेटिक टेप का जो एक्सेसिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, बट इसकी जो कॉस्ट है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है और एक्सपेंसिव भी कम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये वीडियो कैसे लगे इसके बारे में आप अपनी राय भी दे सकती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।